हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारी प्रश्नावली चल रही है 7.2। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर हमको विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है और x y के मान निकालने हैं उस बिंदु के जो उस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो स्टार्ट कर देखिए, क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। इस तरह से कोई रेखाखंड होगा, उसको कोई बिंदु, ये एक बिंदु और ये दूसरा, यानी इसको हमने नाम दे दिया A और इसे B। इसके निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक है x2 y2। ठीक है, जो कि ये दिए, हमने इसको A बिंदु मान लिया, इसको B मान लिया और इसे x1 y1 मान लिए निर्देशांक और इसे x2 y2। यहाँ पर कोई बिंदु है जो इस पूरी भुजा को, इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ये हमने मान लिया, ये चलिए ये बिंदु है, तो इसके निर्देशांक है x y। तो हम इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, माना दिए गए रेखा खंड के दो बिंदु A इसे मान लिया -1 7 और B किसे मान लिया 4 -3 है, इसे मान लिया। ठीक है, अब देखिए, तथा बिंदु, इसे बिंदु C नाम दे दो, है ना, C, और इसके निर्देशांक x y है। रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो बिंदु A में हमने x1 मान लिया -7 और y1 मान लिया 7। ठीक है, हम निर्देशांक पहले से ही बता देते हैं, तो जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो इजी होगा। बिंदु B में x2 = 4 और y2 = -3, और ये जो बिंदु C है उसके निर्देशांक हमने ये जो डिवाइड कर रहा है x y मान लिए, है ना, ये, और m1 अनुपात m2 क्या है 2:3, है ना, यानी रेखाखंड का जो ये वाला भाग है वो m1 है ना, और ये m2 है, तो ये 2:3 हो गया, है ना, ऐसा। तो जो ये x बिंदु है ना, ये जो बिंदु है C, इसके जो x निर्देशांक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, m1 × x2 प्लस m2 × x1। देखो, m1 × x2, m2 × x1 बाय m1 प्लस m2, है ना, और जो y निर्देशांक होगा ना, उसका मान क्या होगा, m1 × y2 प्लस m2 × y1 बाय m1 प्लस m2। ये निर्देशांक होंगे x के और y के, इस बिंदु के लिए जो विभाजित करते हैं। तो m1 × x2, यहाँ से x2, और m2 × x1। ठीक है, वैसे ही y के लिए m1 × y2, यानी इधर का अनुपात तो इधर का बिंदु, है ना, और m2 × y1 यानी इधर का अनुपात और इधर वाला बिंदु। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में यहाँ से मान रखेंगे। तो देखिए, m1 क्या है 2,
गुणा x2 क्या है, ये 4 प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या है -1, ये गुणे में बाय 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। दो दो चौको 8, 3 का -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 बाय 5 है ना। तो ये 8 में से 3 गए तो 5, ये बटे में 5, 5 एकम 5, ये भी 1 ये भी 1, तो आंसर क्या है 1। तो x क्या हो गया, x का मान होगा 1। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे y का मान निकालते हैं। m1 क्या है यहाँ पर देखो 2 इंटू बाय 2 -3, तो ये इंटू को -3 प्लस m2 क्या है 3 और y1 क्या है 7, तो ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही लिख दो 7। ये इंटू मल्टीप्लाई के साइन की जगह डॉट भी लगा सकते हैं, उसका मतलब भी मल्टीप्लाई ही होगा। m1 यानी 2, m2 यानी 3, तो ये 2 3 6 -6 हो जाएगा और ये 3 7 21 बाय 5 यानी बटे 5 प्लस 21 है, वही -6 है ना, प्लस का 21 है और -6 है, तो ये घट जाएंगे है ना। तो ये 11 में से 5 गए ये और एक ये 15, ठीक है, बटे ये 5, तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, यानी y का मान क्या आ गया 3। ठीक है, तो x का मान 1 और y का मान 3, तो ये जो ये बिंदु है इसके निर्देशांक क्या हो गए 1 3 है ना। तो यहाँ लिख दो आंसर, बिंदु विभाजक बिंदु के निर्देशांक, मैं आंसर यहाँ लिख देती हूँ, विभाजक बिंदु के निर्देशांक यही ज्ञात करना था 1 3 होंगे। ठीक है ना, देखिए उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये बिंदु कौन सा है, विभाजक बिंदु है, तो उसके निर्देशांक क्या है 1 3, तो यही क्या है आंसर। तो इसमें आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह से एक रेखाखंड है जिसको एक बिंदु बीच में विभाजित करता है 2:3 के अनुपात में। तो अनुपात m1 m2 ये है, बिंदु x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। फॉर्मूले में रखेंगे तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक ये यानी जो हमने निकाला और यही आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और कोई भी अगर आपका इशू है तो इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।